राही की जल्दबाजी और प्रेम के गुस्से ने अनुपमा के हाथों में थमा दिए राजा परी के तलाक के पेपर्स। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, जल्दबाजी में किसी का भला करना, बिना सिचुएशन को समझे हुए, बिना चीजों को गहराई तक सोचे हुए और ये सोचना कि मैं इनकी जिंदगी का मसीहा बनूंगी, मैं इनके दुख दर्द दूर करूंगी, तो वो बैकफायर भी होता है जब आप विजडम से काम नहीं लेते हो, जो राही पे हुआ और उसके ऊपर जो प्रेम ने गुस्से में किया, जो आपको कल के एपिसोड में दिखाया जाएगा। तो ये दोनों, प्रेम और राही, जो राजा के सबसे बड़े शुभचिंतक हैं कि प्रेम करने वालों का, यानी कि प्यार करने वाले राजा और परी का दिल नहीं टूटना चाहिए, इनको आपस में मिलना चाहिए। ये दूसरे को प्यार करते हैं, इनका मिलना जरूरी है, फेयर एनफ, बहुत अच्छी बात है। अनुपमा भी प्यार करने वालों को बहुत रिस्पेक्ट देती है, मगर अनुपमा अनुपमा है, राही आप अनुपमा नहीं बन सकती हो। इस बात को आज कल कभी भी आप सोच लो, आप आराम से सोच लो, समझ जाओगे। फिर से आपने वही गलती कर दी और आपने अपनी गलती मानी नहीं। रिजल्ट ये कि पराग कोठारी ने शादी होते ही गौतम और माही की, परी के डाइवोर्स पेपर अनुपमा के हाथ में थमा दिए। अब ये दो जिंदगियां तबाह होने वाली हैं। इसका कसूरवार कौन है, इसकी बात करते हैं, क्योंकि कसूरवार तो बहुत सारे लोग हैं, मगर आखिरी और थोड़ा किसने माना। चलिए, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। कोई भी बात बनती है या कोई भी बात बिगड़ती है, उसमें सिर्फ एक पर्सन का हाथ नहीं होता है, उसमें हर एक घर वाले का या हर एक बाहर वाले का छोटा छोटा चोट होता है और फाइनली एक बड़ी चोट लगती है। घर तबाह हो जाते हैं, रिश्ते तबाह हो जाते हैं, तलाक हो जाते हैं। तो क्या तलाक होने में सिर्फ राजा परी की गलती है? नहीं दोस्तों, राजा परी का तलाक होने में सबसे पहली गलती ईशानी की, दूसरी गलती राजा की, तीसरी गलती परी की, चौथी गलती कोठारीस की, पांचवी गलती राही की और छठी गलती प्रेम की। तो ये 6 गलतियां जो हम देख रहे हैं, जिनकी वजह से राजा और परी के तलाक के पेपर्स आज अनुपमा के हाथ में हैं। तो यहां पे आखिरी थोड़ा मानने वाले कौन थे? वो जो राजा और परी को मिलाना चाहते हैं। मसीहा बनना बहुत अच्छी बात है यार, अब मसीहा बनो, दूसरों की लाइफ के लिए आप अच्छा सोचो, मगर विजडम के साथ मसीहा बनना चाहिए। अगर मसीहा बनने के लिए आप ये सब कर रहे हो तो आप कभी मसीहा नहीं बन पाओगे। अगर आप करते जा रहे हो और मसीहा आपको लोग कहते हैं तो वो बात अलग है। यहां पे राही ने सबसे बड़ी गलती क्या की? जल्दबाजी की। जो राही का बोलने का भी तरीका जल्दबाजी है, राही की जीवन का तरीका भी जल्दबाजी है। जल्दी से जल्दी मेरी और मम्मी के बीच में डिफरेंस हो जाना चाहिए, जल्दी से मेरी मम्मी मेरी आंखों के सामने गायब हो जानी चाहिए, जल्दी से जल्दी मेरी मम्मी मुझे माफ कर दे, जल्दी से जल्दी मेरी मम्मी मेरे साथ ठीक ठाक बिहेव करे। ये राही की जल्दबाजी की नेचर है। अब जिस ओहदे पे, जिस परिवार के बड़ी बहू होने के ओहदे पे राही बैठी है, वहां पे ये जल्दबाजी चलेगी? और जहां पे वसुंधरा कोठारी जैसी दादी सास हो, बिल्कुल नहीं चलेगी। यही तो अनुपमा राही को समझाती आ रही है। और राही यहां पे झंडा उठाती है राजा के लिए, मगर दबे पांव। अगर झंडा उठाना ही है तो फिर उठा दो झंडा भाई, आ जाओ सामने, मगर नहीं, घर वालों को नहीं बताना है और वहां पे राजा को लेके जाना है, क्योंकि मैं राजा और परी को अलग नहीं देख सकती। गलत बात। अभी तुम्हारे घर पे शादी हो रही है, चीजें हो रही हैं, चीजें संभल रही हैं, अनुपमा कर रही है, अनुपमा कह रही है कि समय पे छोड़ो, समय पे छोड़ो। परी भी जल्दबाजी कर जाती है, राही तो कर ही जाती है और राही राजा को लेके पहुंच जाती है। अनुपमा के समझाने के बावजूद भी अभी चुप रहो, अभी समय पे छोड़ो, चीजों को हैंडल हो जाएंगे, मगर राही हटती नहीं है। राही मम्मी से भी नाराज होकर चली जाती है कि मैंने जो किया ठीक किया। और प्रेम से जब बात करती है, प्रेम कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था राही, मैं नहीं होता तो आज मोटिवा को पता चल जाता, फिर सारा तुम्हारे ऊपर ही चढ़ता।
प्रेम ने राही को बचा लिया और वहां पे भी राही ये कह रही है कि मैं दो प्यार वालों को अलग नहीं देख सकती, मुझे अपने दिन याद आते हैं, प्रेम ये वो सारा कुछ। अपने दिन याद आना बहुत अच्छी बात है, मगर आप में और उनमें फर्क है। वहां पे बातें अलग है, आपकी बातें अलग थी। आपकी स्पोर्ट में अनुपमा थी क्योंकि आप लोग राइट थे, परी और राजा राइट नहीं है। कमरे में प्रेम संभाल लेता है, मगर प्रेम को यह बात पता चल चुकी है कि राही राजा को लेके वहां पे गई थी। अब यहां पे राही ने तो जल्दबाजी में कर दिया और जल्दबाजी में राही को अनुपमा ने समझा भी दिया, राही आ भी गई वापस। राही ने मोटीबा को झूठ बोल भी दिया, बुटीक पे गए थे ये वो सब कर दिया। प्रेम भी उस झूठ में शामिल हो गया। मगर जब प्रेम को गुस्सा आया, जो हल्दी के फंक्शन में आएगा, प्रेम ने यही बात जो मोटीबा पराग किसी को पता नहीं थी कि राजा वहां पे मिलने के लिए गया है, प्रेम ने सबके सामने कह दी। तुमने वो भी तो गलत किया, जो भी डायलॉगबाजी होगी वहां पे सबके रिएक्शन आएंगे जिनको बोला था कि हम बुटीक पे गए थे, खास करके वसुंधरा कुठारी। और वसुंधरा कुठारी वहां पे सीधी अनुपमा पे उंगली उठाएगी कि अनुपमा जी देखिए ना, और वहां पे क्लियर हो जाएगा, राजा भी क्लियर कर देगा। मतलब बड़ा क्लेश यहां पे हो जाएगा। वजह क्या है? राही क्यों लेके गई राजा को वहां पे? क्यों नहीं राही ने राजा और परी को उनकी गलती का एहसास होने के लिए समय दिया? गलती तो की थी ना दोनों ने, क्यों नहीं समय दिया? तो यहां पे प्रेम के गुस्से की वजह सारी बात एक्सपोज होगी और सबके सामने आएगी। और जो पराग आज वसुंधरा कुठारी को ये कह रहा था कि मोटी बात जल्दबाजी नहीं करते हैं, थोड़ा सोचते हैं, जो वसुंधरा कुठारी कह रही थी तोड़ देते हैं रिश्ता, अब पराग ही अनुपमा के हाथ में तलाक के पेपर्स दे रहा है, क्योंकि इन दोनों की वजह से। एक ने भलाई करने के चक्कर में जल्दबाजी कर दी, दूसरे ने अपना गुस्सा निकालने के चक्कर में जल्दबाजी कर दी। तो ये जो मसीहा बन रहे थे राजा परी की जिंदगी का, ये एक्चुअली उनकी जिंदगी में, उनके रिश्ते में डेविल बन के आ गए। तो ये है भाई अनुपमा के फेवरेट कपल राही और प्रेम, जो अब मसीहा भी नहीं दिख रहे हैं और अपनी जिंदगी के भी वो जो है डेविल ही दिख रहे हैं कि अपनी जिंदगी बर्बाद करेंगे और साथ में राजा परी की भी। और अनुपमा को तो तानों की बौछार के साथ वो वसुंधरा को मौका देंगे ही देंगे कि चल मेरी मोटीबा को मौका मिल गया, अब निकालो अनुपमा पे बड़ास। तो देखते हैं दोस्तों आगे क्या क्या होता है। मगर ये बड़ा जो पॉइंट है राही और प्रेम का, ये तो बहुत ही गलत है। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री।